बंगाल के खास करके जीत पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल की जीत अपने में एक ऐतिहासिक जीत है और एक भ्रम जो फैलाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि बंगाल का एक ऐसा किला है जिसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ये करिश्मा है और कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने जिस तरीके से डबल इंजन की सोच पर विश्वास रखते हुए, विकास पे विश्वास रखते हुए भ्रष्टाचार, हिंसा, भय नकारने का काम किया, मैं मानता हूँ ये अपने में एक ऐतिहासिक बड़ी जीत है जिसने कहीं ना कहीं 2029 के चुनाव का भी रूपरेखा तैयार करने का काम किया। विपक्ष में जिस तरीके से गठबंधन के भीतर ही दरारें देखने को मिलती हैं, बंगाल में ही इंडिया अलायंस के लोग एक दूसरे के सामने, केरल में एक दूसरे के सामने, वहीं दूसरी तरफ हमारे एनडीए की एकजुटता और प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास की सोच, गृह मंत्री जी की रणनीति। और खुशी की बात यह है, पहली बार जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हो रहा था, नितिन नवीन जी, वो भी हमारे बिहार से, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव और इतनी बड़ी जीत। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं अब विपक्ष समाप्ति की ओर है और देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्रधानमंत्री जी के विकास की सोच के साथ अपने आप को जोड़कर विकास की राह पर चलने का कार्य करें। दिल्ली में खगड़िया के युवक की हत्या कर दी गई। शर्मनाक, निंदनीय। गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात अभी 2 दिन पहले हुई, इस विषय को उनके समक्ष रखा। मौजूदा हमारे खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी परिवार से मिले, परिवार की बातों को, उनकी मांगों को उन्होंने सुनने का काम किया। तुरंत जिस तरीके की मदद परिवार के लिए की जा सकी वो भी करने का काम किया और जो दोषी हैं जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो, इस बात को भी न सिर्फ सांसद जी के द्वारा बल्कि जब हमारी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि अगर बिहारी होने की वजह से अगर टारगेट किया जा रहा है दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारियों को लेकर या दूसरे देशों में रह रहे बिहारियों को लेकर, क्योंकि एक बड़ी आबादी दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में बिहारियों की रह रही है। ऐसे में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा ये मांग की है और ये चाहा है कि एक बड़ी आबादी बिहारियों की बिहार से बाहर रहती है, ऐसे में एक प्रवासी मंत्रालय का गठन होना चाहिए। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद साधकर इस विषय को हम लोग और आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे ताकि कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना किसी भी बिहारी के साथ देश के किसी भी कोने में हो तो एक हेल्पलाइन नंबर हो ताकि तुरंत उनको वो व्यवस्था मिले जिसकी वजह से जो कठिनाई उनके समक्ष आई है, जो विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, उसमें कहीं ना कहीं उनको आराम मिले। पर अगर ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी दोबारा घटेंगी तो इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग कम से कम इस पर कतई शांत नहीं बैठने वाले। गृह मंत्री जी से भी मिलके हम लोगों ने अपनी पीड़ा और आक्रोश दोनों को मजबूती से रखा है कि कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने के नाते किसी की हत्या कर दी। धन्यवाद।